सो वेलकम टू लास्ट लेक्चर ऑफ सर्कुलर मोशन लेक्चर 8। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बाद अब हम लोग थोड़े कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस देखेंगे एक्सरसाइज से, और आपका ये सर्कुलर मोशन चैप्टर आज समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग वर्क पावर एनर्जी का डिस्कशन करेंगे। तो अभी चलिए इसको फिनिश करते हैं। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है। A track consists of two circular parts A, B, C and C, D, E। जैसा कि फिगर में आप देख पा रहे हैं, ए बी सी का मुंह नीचे की तरफ है और सी डी ई का मुंह ऊपर की तरफ है। तो ये दो अलग अलग सर्कुलर ट्रैक्स हैं। ठीक है। सी पे ज्वाइंट है इसका। दोनों का रेडियस आर दिया हुआ है 100 मीटर। ठीक है। एंड ज्वाइंट स्मूथली एज शोन इन फिगर। ईच पार्ट सबटेंड्स अ राइट एंगल एट इट सेंटर। मतलब ये 90 है और ये 90 है। अ साइकिल वेइंग 100 kg। ठीक है। तो आर की वैल्यू सबसे पहले 100 मीटर, एम की वैल्यू 100 kg दी हुई है। टुगेदर विद द राइडर ट्रेवल्स एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 18 kmph ऑन ट्रैक। अच्छा, 18 किलोमीटर प्रति घंटे को आप चेंज कर दीजिए पहले मीटर पर सेकंड में। ठीक है। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो, तो ये आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। तो v आपका दिया है 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है। फाइंड द नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स बाय द रोड ऑन द साइकिल व्हेन इट इज एट B एंड एट D। कह रहा है जब B पर है और D पर है तब नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स बताइए। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आपको राइडर और साइकिल जो है उसको एक पॉइंट मास मानना पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि इसका डिस्ट्रीब्यूटेड आप नहीं मानेंगे उसे, क्योंकि जब वो सी पे आएगा तो सी पे आप देखोगे कि एक बार कर्वेचर अंदर की तरफ है तो सेंट्रीफ्यूगल ऊपर होगा, और जैसे ही सी के पार जाएगा इधर तो कर्वेचर ऊपर की तरफ है तो सेंट्रीफ्यूगल इधर हो जाएगा। तो यही एक डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट है जो आपको इस क्वेश्चन में ध्यान से समझना होगा। ठीक है। यहाँ पर कर्वेचर चेंज हो रहा है, क्योंकि कर्वेचर चेंज हो रहा है तो सेंट्रीफ्यूगल की डायरेक्शन आपकी चेंज हो जाएगी यहाँ पर। सो एट पॉइंट सी कर्वेचर is changing and hence the direction of centrifugal force। ठीक है। ओके। तो सबसे पहले आप पार्ट बाय पार्ट चलते हैं। पहले पार्ट में पूछ रहे हैं कि नॉर्मल कितना लग रहा है बी और डी पे। तो बी का बी बना लीजिए। दिस इज योर बी पॉइंट। ठीक है। तो नीचे होगा एम बी। हाँ, सबसे पहले हम लोगों को एजम्पशन लिखना होगा अपना। एजम्पशन एजम्पशन आप मानेंगे ट्रीट साइकिल प्लस राइडर एज पॉइंट मास। ठीक है। तो अब आप सबसे पहले ए पार्ट करने के लिए बी पे एफबीडी बनाओ। दिस इज योर एम जी, दिस इज योर एन, और एम वी स्क्वायर बाई आर भी बाहर लगेगा। ठीक है। तो आपसे नॉर्मल की वैल्यू पूछ रहे हैं, इक्वेशन आप लिख दो। एन प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू एम जी। एन की वैल्यू हो जाएगी एम जी माइनस एम वी स्क्वायर बाई आर। यू कैन फाइंड द आंसर यूजिंग दिस इक्वेशन। क्या क्या आपको पता है? v क्या पता है आपको? यस। m पता है और r भी आपको पता है। ठीक है। तो यू कैन फाइंड n। इसको बोलिए nb। ठीक है। सिमिलरली d पे अगर आप बनाओगे, दिस इज योर d। तो d पे बनाने के लिए mg नीचे होगा। ठीक है। नॉर्मल ऊपर होगा और एम वी स्क्वायर बाई आर नीचे की तरफ लग रहा होगा। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? इसकी इक्वेशन बनेगी एट
डी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ Na इक्वल टू mv² प्लस mg, ठीक है। दिस विल बी योर इक्वेशन फॉर Na। अगेन वैल्यू पुटिंग करके आप निकाल सकते हैं। तो ये था फर्स्ट पार्ट, फेयरली इजी, जो आप समझ पाए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं। फाइंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्टेड बाय ट्रैक ऑन द टायर्स व्हेन द साइकिल इज एट बी, सी एंड डी। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स पूछ रहे हैं बी पे, सी पे और डी पे, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स एट बी, सी, डी। क्वेश्चन में देखिए ध्यान से, बी का पार्ट जो है बी पे कर्वेचर एकदम स्ट्रेट दिखेगा आपको, ठीक है। तो जब साइकिल आपकी बी पे होगी तो ना आगे स्लिप करने की टेंडेंसी होगी ना पीछे स्लिप करने की टेंडेंसी होगी। सिमिलरली डी पे भी ना आगे स्लिप करने की टेंडेंसी होगी ना पीछे स्लिप करने की टेंडेंसी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे बी और डी पे आपका कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स है ही नहीं, mg का कोई कंपोनेंट, इसलिए देखो यहाँ पर कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, तो इसलिए फ्रिक्शन जीरो लगेगा, क्योंकि किसी फोर्स को रेजिस्ट करना नहीं है। तो आप ये चीज लिखिए, एट बी कॉमा डी mg हैज नो टेंजेंशियल कंपोनेंट, ठीक है। mg का कोई टेंजेंशियल कंपोनेंट नहीं है, हेंस टेंजेंशियल फोर्स एट बी कॉमा डी इज इक्वल टू जीरो। देयरफॉर स्लिपिंग टेंडेंसी भी जीरो है, टेंडेंसी एट बी कॉमा डी इज इक्वल टू जीरो, एंड देयरफॉर फ्रिक्शन एट बी कॉमा डी इज इक्वल टू जीरो। फ्रिक्शन बी और डी पे जीरो आ गया। रही बात सी पे, सी पे आपको कैलकुलेट करना होगा। तो कुछ यूं फिगर है आपका, ये पार्ट सी है आपका, तो सी पे आप mg पहले ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। और ये आपका सपोज सेंटर है, जस्ट अ सेकेंड। तो सी पे कुछ इस तरह से है, सपोज करिए ये सेंटर है, ठीक है। तो क्योंकि रेडियस आपका फिगर में ये दिया हुआ है, ये दिस इज एंगल योर 90 डिग्री, तो यहाँ मैं अगर mg बनाऊं, ठीक है, तो यहाँ से बीच से एंगल जो आप बनाएंगे दैट विल बी 45 डिग्री। ये 45 होगा तो ये भी 45 होगा, mg का एंगल इस सेंटर वाली लाइन से, तो ये आपका 45 डिग्री होगा। तो ये हो जाएगा mg cos 45 और इधर आ जाएगा आपका mg sin 45। टेंजेंशियल डायरेक्शन में mg sin 45 और इधर आ जाएगा mg cos 45। नॉर्मल आपका ऐसे ही लग रहा होगा। अच्छा, नॉर्मल आपका चेंज करेगा, सॉरी mv²/r आपका डायरेक्शन चेंज करेगा, तो मैं उसे बना नहीं रहा हूँ अभी। नॉर्मल ऐसे ही लगेगा। mv²/r जब यहाँ पे एनालिसिस करेंगे तो नीचे लगेगा, जब यहाँ पे एनालिसिस करेंगे, सॉरी यहाँ पे एनालिसिस करेंगे, इस फिगर में आइए, यहाँ पर mv² देखो मैंने ऊपर बनाया है, क्योंकि इसका कर्वेचर अंदर की तरफ है और इसका कर्वेचर ऊपर की तरफ है, तो इस पर mv² अंदर लगेगा। हमें टेंजेंशियल में इंटरेस्ट है, तो हमने सिर्फ mg sin 45 नीचे लगा दिया है। इसको बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, ठीक है। एट सी एफ आर इज इक्वल टू mg sin 45, ठीक है। mg sin 45 क्या होगा, कितना हो जाएगा ये, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। एट सी माइनस की इक्वेशन लिखिए आप, ठीक है। सी माइनस की इक्वेशन आप लिखोगे,
ये है C माइनस। कंसीडर दिस पॉइंट एज C माइनस और इधर वाला C प्लस, ठीक है। तो C माइनस जब आप लिखोगे तो mv स्क्वायर बाई आर ऊपर लगेगा, n भी ऊपर लगेगा, ठीक है। mg cos 45 इधर लगेगा, mg sin 45 इधर लगेगा और fr इधर लगेगा, ठीक है। एट C माइनस n प्लस mv स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू mg cos 45, mg C माइनस बोल दिया मैंने, ठीक है। एन सी माइनस कितना हो जाएगा, mg cos 45 माइनस mv स्क्वायर बाई आर, ठीक है। एन सी माइनस हो गया। अब बोल रहे हैं C प्लस का भी बताइए, तो C प्लस का कुछ यूं आ जाएगा, ये हो गया C प्लस, ये था C माइनस, तो यहाँ पर आपका mv स्क्वायर बाई आर इधर आ जाएगा, ठीक है। नॉर्मल आपका ऐसे ही लग रहा होगा और mg आपका ठीक ऐसे ही लगेगा, तो दिस विल बी mg cos 45 और इस डायरेक्शन में mg sin 45, इस डायरेक्शन में fr लगेगा, ठीक है। इसकी इक्वेशन क्या होगी, दिस इज C प्लस, दिस इज NC प्लस, दिस इज NC माइनस, ठीक है। सो एट C प्लस NC प्लस इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर प्लस mg cos 45, ठीक है। और fr की वैल्यू तो आप लिखोगे ही, mg sin 45। सो इस क्वेश्चन में अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि देखिए NC माइनस की वैल्यू कम आ रही है NC प्लस से, NC माइनस इज लेस देन NC प्लस, ठीक है। तो C पे जस्ट पहले नॉर्मल रिएक्शन कम आ रहा है, तो आपको पता है स्लिपिंग अवॉइड करने के लिए, टू अवॉइड स्लिपिंग FR शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू एन, ठीक है, या FR मैक्स बोलिए इसको, ठीक। इसका मतलब FR शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू एन। अब NC प्लस ज़्यादा है, NC माइनस ज़्यादा है, तो हम लोग किसे लेंगे, NC माइनस को लेंगे। तो FR शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू NC माइनस। FR की वैल्यू कितनी थी मेरी, mg sin 45 शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू NC माइनस। ये वैल्यूज़ आप कैलकुलेट कर लेना, यहाँ से आ जाएगा C पे, टू अवॉइड स्लिपिंग एट C, ये कंडीशन आ जाएगी आपकी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें देखते हैं इन्होंने पूछा है कि नहीं। फाइंड द नॉर्मल फोर्स बिटवीन द रोड एंड द साइकिल जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर द साइकिल क्रॉसेस सी, ये मैंने कैलकुलेट कर दिया NC माइनस और NC प्लस से। व्हाट शुड बी द मिनिमम फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द रोड विच विल इंश्योर द साइकिलिस्ट कैन मूव विथ कॉन्स्टेंट स्पीड। देखो आपको स्लिपिंग अवॉइड करनी है, हमने सी पे कंडीशन निकाली स्लिप ना करने की, अब हम बाकी जगह देख लेते हैं। बी और डी पे तो स्लिप कर ही नहीं रहा है, ए पे देखते हैं क्या चीज है, ठीक है। ए पे स्लिप करने की टेंडेंसी पीछे होगी, mg आपका ऐसे mg आपका यूं होगा, तो mg साइन 45 इधर लगेगा, mg cos 45 इधर लगेगा, fr इधर लगेगा, n इधर लगेगा, ठीक है। और mv स्क्वायर बाई आर भी ऐसे ही लग रहा होगा, ठीक है। तो na पे क्या इक्वेशन बन जाएगी, na पे बनेगी na प्लस
एम वी स्क्वायर बाई आर, वी हर जगह कांस्टेंट लिया इन्होंने, इज इक्वल टू एम जी कॉस 45, ठीक है। और यही चीज एन सी प्लस भी आ रहा है आपका शायद, एम वी स्क्वायर बाई आर प्लस एम जी कॉस 45, तो ए पे और सी पे बराबर है, सी प्लस पे, ठीक है। अब आते हैं ई पे, इज इक्वल टू एन सी प्लस। ई पे आते हैं, ई पे देखो आप, यहाँ पर साइकिल है तो ये आपका नॉर्मल हो जाएगा, दिस इज योर एम जी कॉस 45 एंड दिस इज योर एम जी साइन 45, स्लिपिंग टेंडेंसी भी इधर होगी तो एफ आर आपका इधर लग जाएगा, ठीक है। दिस इज योर एन ई, ठीक है, और एम वी स्क्वायर बाई आर लगेगा आपका एक सी डायरेक्शन में, तो उसकी इक्वेशन क्या बनेगी, एन ई इज इक्वल टू एम जी कॉस 45 प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर, दिस इज इक्वल टू एन सी प्लस, ये भी एन सी प्लस है। मतलब आप देखो एन ए निकाला, एन ई निकाला, एन सी प्लस निकाला, ये सब बराबर आ रहे हैं। एन बी एन डी पे आपका स्लिपिंग है ही नहीं, वहाँ पे नॉर्मल आपका, ठीक है, नॉर्मल आपका सिंपली ये आ रहा है एन बी और एन डी पे, ये आपने निकाला हुआ था, ठीक है। एन बी, ये आपने एन बी निकाला था और ये आपने एन डी निकाला था, ठीक है। तो आप देखोगे कि सी माइनस पे जो है, सी माइनस पे नॉर्मल रिएक्शन सबसे कम आ रहा है, और सी माइनस पे भी इसीलिए स्लिपिंग की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि म्यू एन आपको सबसे कम मिल रहा होगा। नॉर्मल आपका सी माइनस और बी, ये आपका एन सी माइनस के बराबर आ रहा है, देखो एम जी माइनस एम वी स्क्वायर बाई आर इज योर एन सी माइनस, सॉरी वहाँ पर एम जी है, यहाँ पर एम जी कॉस 45 है। तो एन ए पे, एन ई पे और एन सी प्लस पे नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आ रही है एम जी कॉस 45 प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर, और सी माइनस पे जो सी के जस्ट पहले वाला पॉइंट है वहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन मेरा मिनिमम आ रहा है, कितना है वो, एम जी कॉस 45 माइनस एम वी स्क्वायर बाई आर। तो ऑब्वियसली जितना कम नॉर्मल होगा उतना म्यू एन भी कम होगा, मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन, तो सबसे ज़्यादा स्लिपिंग की टेंडेंसी एन सी माइनस पे होगी, ठीक है। तो ये चीज़ लिखिए आप, नॉर्मल इज मिनिमम at C minus, therefore FR max equal to mu NC minus is minimum at C minus, ठीक है। मतलब मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन आपका मिनिमम है, मैक्स या अवेलेबल फ्रिक्शन लिखिए इसे, अवेलेबल फ्रिक्शन, ठीक है। therefore if cycle does not slip at C minus, it will not slip anywhere, ठीक है, it will not slip anywhere। तो C माइनस पे स्लिपिंग करने की कंडीशन हमने निकाल रखी है, एम जी साइन 45 शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू एन सी माइनस। क्या क्वेश्चन में पूछ रहे हैं देख लेते हैं, मिनिमम फ्रिक्शन कोफिशिएंट, ठीक है। तो ये आप निकाल दो इसमें वैल्यू पुटिंग करके, एन सी माइनस कितना है, एम जी कॉस 45 माइनस एम वी स्क्वायर बाई आर, तो एम जी साइन 45 शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू टाइम्स एम जी कॉस 45 माइनस एम वी स्क्वायर बाई आर। म्यू मिनिमम के लिए इक्वलिटी साइन ले लेना, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा आपका। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था इसलिए मैंने इसको रखा था डिस्कशन करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। A table with a smooth horizontal surface is fixed in a cabin that rotates with a uniform angular ओमेगा से घूम रहा है। फिर इसमें एक ग्रुप काट दिया है ए बी जिसकी लेंथ एल है, जो कि एल इज लेस देन आर बोल रहे हैं, ठीक है।
आर आपका ये सेंटर से लेके जहाँ से ग्रूव स्टार्ट हो रहा है रेडियस, ये पूरा सिस्टम ऐसे घूम रहा है, ठीक है। द ग्रूव मेक्स एन एंगल थीटा विद द रेडियस ओ ए ऑफ सर्कल इन विच केबिन रोटेट्स। अच्छा, ये केबिन पूरा रोटेट कर रहा है, केबिन में इसमें एक टेबल है, इसके ऊपर ग्रूव काटा हुआ है, ठीक है। A small particle is kept at point A in the groove and is released to move along AB, AB के along move करेगा। ओके, तो ये आपसे बेसिकली इसके along एक्सेलरेशन निकलवाना चाह रहे हैं, सो दैट कितने टाइम में यहाँ से यहाँ पहुँचे ये। तो सबसे पहले आप ऑब्जर्वर को इसी फ्रेम में बैठा दीजिए, ठीक है, और उस पार्टिकल की एफबीडी बना दीजिए। तो पार्टिकल की एफबीडी बनेगी, इधर लगेगी इस पे एम ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। जब इस पे एम ओमेगा स्क्वायर आर लग रहा होगा, एल की वैल्यू बहुत छोटी है, इसलिए आप हर समय पे इसका सेंटर से डिस्टेंस आर मान सकते हैं। सिंस एल इज लेस देन आर, देयरफॉर for particle during its motion along groove, assume distance from center इक्वल टू कांस्टेंट, कितनी, आर के बराबर, ठीक है। मतलब जब यहाँ पे रहेगा तो भी आर ले लीजिए, यहाँ आर रहेगा, यहाँ आर रहेगा, वो आपको कांस्टेंट मान लेना है, इनका कहने का यही मतलब है। अब इसकी एफबीडी अगर आप बनाओ तो एम ओमेगा स्क्वायर सूडो फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। और कौन सा फोर्स होगा, और इस ग्रूव में कोई नॉर्मल लग रहा होगा, ठीक है, मान लेते हैं इधर लग रहा होगा, ठीक है। इधर भी लग सकता है, इधर भी लग सकता है, डिपेंड करेगा अदर फोर्सेस पे। तो हमें क्या करना है, इस ग्रूव के अलॉन्ग एक्सेलरेशन निकालना है। तो ग्रूव के अलॉन्ग और परपेंडिकुलर आप कंपोनेंट कर दीजिए, और ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो गई, ठीक है। तो अब और ये वाला एंगल थीटा दिया है, एम ओमेगा स्क्वायर ही एक फोर्स है आपका, इसका कंपोनेंट कर दीजिए, एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा, एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा। तो इक्वेशंस बनेंगी n इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा, और जो नेट फोर्स बनेगा एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। फ्रिक्शन इसमें दिया नहीं है, ओके। स्मूथ ग्रूव दिया है, म्यू इक्वल टू 0, तो ए की वैल्यू हो जाएगी ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा। ऑलराइट, अब आपसे पूछ रहे हैं कि यहाँ से स्टार्ट करता है, एल डिस्टेंस चलता है, इतने एक्सेलरेशन से चलता है, तो कितना टाइम लगेगा। तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा देना है आपको। एस की वैल्यू एल है, यू की वैल्यू 0 है, ए की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा है। तो आई एम श्योर आप ये निकाल सकते हैं, एल की वैल्यू हो जाएगी 0 प्लस हाफ ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा टी का स्क्वायर। तो टू की वैल्यू हो जाएगी 2l अपॉन ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा का अंडर रूट, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा आपका। तो ये ठीक ठाक क्वेश्चन है। कहाँ ध्यान रखना है इसमें, इसमें अगर आपसे नॉर्मल पूछ लिया, इस ग्रुप कितना नॉर्मल लगा रही है इस पे, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। माइंड यू ये नॉर्मल आपका इस प्लेन में है, n इज इन प्लेन ऑफ रोटेशन। एक नॉर्मल और होगा जो mg को बैलेंस करेगा, वो परपेंडिकुलर, वो इस पे टेबल लगा रही होगी, जिस टेबल पे रखा है, ठीक है, उसकी मैंने बात नहीं की है यहाँ पे। बाई द ग्रूव, ये ग्रूव लगाएगी इस पे, ठीक है, ये जो नॉर्मल है। वर्टिकल एफबीडी भी बना लीजिए आप, वर्टिकल प्लेन एफबीडी। तो उसमें सिंपली इस पे mg लगेगा और ऊपर n प्राइम लगेगा। तो लिखेंगे दिस
n prime is applied by the table, ठीक है। ऊपर जो n था वो ग्रूव लगा रहा था, बाय द ग्रूव, ठीक है। अप्लाइड बाय द ग्रूव, ये यहाँ पर है तो इस पे ग्रूव ऐसे लगाएगा n, ठीक है, क्योंकि एम एम का स्क्वायर आर साइन थीटा का एक कॉम्पोनेंट इसके परपेंडिकुलर होगा, इसको बैलेंस करने के लिए एक नॉर्मल लगा रहा होगा ग्रूव, ठीक है। तो ये क्वेश्चन खत्म होता है। अब एक थर्ड क्वेश्चन है, कह रहे हैं कार मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 36 kmph। तो सबसे पहले हम लोग तो इसको चेंज कर लेते हैं, 36 इंटू 1000 पॉन 3600, तो ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। रेडियस ऑफ द रोड कितना है, 50 मीटर। सो वी आपका 10 है, आर आपका 50 है। अ स्मॉल वुडन प्लेट इज केप्ट ऑन द सीट, ऐसे रखा हुआ है प्लेट, ठीक है, विथ इट्स प्लेट परपेंडिकुलर द रेडियस ऑफ सर्कुलर रोड, ठीक है। इस रेडियस के परपेंडिकुलर एक प्लेन रखी है, कुछ इस तरह प्लेट रखी है। अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास 100 ग्राम, ओके, इज केप्ट ऑन अ सीट विच रेस्ट अगेंस्ट द प्लेट, ये दिख रहा है m, ठीक है, m की वैल्यू है 0.1 kg, ठीक है। द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द ब्लॉक एंड द प्लेट इज म्यू इक्वल टू 0.58, ठीक है। पूछ रहे हैं फाइंड द नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स एक्सर्टेड बाय द प्लेट ऑन द ब्लॉक। तो कुछ ये प्लेट है आपकी और ये ब्लॉक रखा है, हमने ऑब्जर्वर इसी कार में बैठा दिया पहले बात तो, ठीक है। ऑब्जर्वर भी घूम रहा है, तो क्या करेगा, इस ब्लॉक की एफबीडी बनाइए, ठीक है। तो सबसे पहले एक सेंट्रीफ्यूगल लग जाएगा इस पे, m ओमेगा स्क्वायर आर, और इधर से एक नॉर्मल लग जाएगा, यही फोर्स बनेगा बस, और तो कोई फोर्स नहीं है अभी इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो आपकी इस डायरेक्शन में इक्वेशन बनेगी n इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है, इस मोमेंट पे। तो आपसे यही पूछ रहे हैं फाइंड द नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स एक्सर्टेड बाय द प्लेट ऑन द ब्लॉक, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी n ओमेगा स्क्वायर आर। m आपको दिया है, v आप ओमेगा कैसे निकालोगे, ओमेगा आएगा v बाई आर से, ठीक है। तो दैट शुड बी 10/50। r आपको दिया है, m दिया है, तो यू कैन फाइंड n, ठीक है। तो पहला पार्ट तो इजीली हो जाएगा। सेकेंड पार्ट में बोल रहे हैं द प्लेट इज स्लोली टर्न सो दैट द एंगल बिटवीन द नॉर्मल टू द प्लेट एंड द रेडियस ऑफ द रोड स्लोली इंक्रीजेज, फाइंड द एंगल एट विच ब्लॉक विल जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग ऑन द प्लेट, ओके। ये कह रहे हैं कि प्लेट को थोड़ा सा घुमा दिया, या इनफैक्ट इसको आप ऐसे समझिए कि मैंने प्लेट ऐसे रख दी अब, और ये ब्लॉक यूं रखा है, ठीक है। अब क्या होगा कि एक सेंट्रीफ्यूगल लग रहा था इस पे m ओमेगा स्क्वायर आर का, और एक नॉर्मल अब इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। और इस m ओमेगा स्क्वायर आर का एक कंपोनेंट इधर आएगा, तो इस पर स्लिप करने की टेंडेंसी होगी। सपोज करिए ये रेडियस से इनका नॉर्मल जो है थीटा एंगल बना रहा है, तो इसके अलाउंग आ जाएगा m ओमेगा स्क्वायर आर, इफ दिस इज योर थीटा, सो दिस इज योर ऑल्सो थीटा, तो ये साइन थीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा। ये प्लेट है आपकी, तो जब ये थीटा एंगल पे घूम गई तो इस पे एक m ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा का कंपोनेंट प्लेट के अलोंग लग रहा होगा, इसकी वजह से इस पे स्लिप करने की टेंडेंसी आएगी, ठीक है। और इसको काउंटर करने के लिए एक फ्रिक्शन लग रहा होगा नीचे की तरफ, ठीक है।
सो इक्वेशन आपकी बनेगी n इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा, अब इसको n प्राइम बोलिए, एट एंगल थीटा, और एफ आर की वैल्यू हो जाएगी m ओमेगा स्क्वायर r साइन थीटा। ठीक है, कह रहे हैं किस एंगल पे फाइंड द एंगल एट विच ब्लॉक विल जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग ऑन द प्लेट। जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग मतलब फ्रिक्शन अपनी लिमिटिंग वैल्यू पे है। टू प्रिवेंट स्लाइडिंग एफ आर शुड बी लेस देन इक्वल टू एफ आर मैक्स, बट क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है। फॉर जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग एफ आर इक्वल टू एफ आर मैक्स होगा। ठीक है, तो एफ आर मैक्स कितना है, दैट इज योर म्यू एन प्राइम, तो यही चीज़ इसमें डाल दीजिए आप। एफ आर की वैल्यू कितनी है, एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा शुड बी इक्वल टू म्यू टाइम्स एन प्राइम, एन प्राइम की वैल्यू डाल दीजिए, एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा। अब चीज़ें आपको क्वेश्चन में दी हुई हैं, आपको सिंपली थीटा निकालना है। ओके, सो फाइंड थीटा, यहाँ से आप थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। मुझे लगता है कि ये काफ़ी इजी हो जा रहा है। एम ओमेगा स्क्वायर आर कैंसिल हो जाएगा, सो टेन थीटा की वैल्यू म्यू हो जाएगी। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स म्यू आ जा रही है। जस्ट चेक मुझसे कोई कंपोनेंट वगैरह छूट तो नहीं गया है। ठीक है, तो आप यहां से निकाल सकते हैं थीटा। ठीक है, अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, आज का आखिरी क्वेश्चन। अ टेबल विथ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये टेबल स्मूथ है, मूव्स इन अ सर्किल ऑफ लार्ज रेडियस आर, मतलब अगेन ये डिस्टेंस आपको नेग्लेक्ट कर देनी है, सेंटर से डिस्टेंस सबकी आर ले लेनी है, लार्ज कह रहे हैं ये। A smooth pulley of mass small radius is fastened to the table, two masses m and 2m, ये m है और ये 2m है, m1 is equal to m, m2 is equal to 2m। ठीक है, connected through a string over the pulley, initially the masses are held by a person with the strings along the outward radius and then the system is released from rest, find the magnitude of initial acceleration of the masses as seen from the cabin and tension in the string। ये क्वेश्चन न्यूटन्स लॉ का क्वेश्चन है। बेसिकली आपको सूडो फोर्स लगा के टेंशन और एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। कह रहे हैं कि ऑब्जर्वर आपका यहाँ पर खड़ा है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है ये। सबसे पहले मैं m मास की, ये m1 की वैल्यू m है और इसकी वैल्यू 2m है, तो ये सिस्टम ओमेगा से ऐसे घूम रहा है। ठीक है, अगर ये ओमेगा से ऐसे घूम रहा है तो सेंट्रीफ्यूगल आप लगाना जानते हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, m मास की FBD बनाऊंगा। अच्छा, एक का एक्सिलरेशन मान लो, अगर इसका एक्सिलरेशन मैंने इधर a मान लिया तो दूसरे का एक्सिलरेशन इधर a हो जाएगा कंस्ट्रेंट से। ठीक है, a है एक्सिलरेशन ऑफ ब्लॉक्स विथ रिस्पेक्ट टू केबिन। ठीक है, अब मैं केबिन में मैंने ऑब्जर्वर को बैठा दिया है। ठीक है, केबिन या पुली कह लीजिए, पुली भी केबिन का पार्ट ही है। पुली के रिस्पेक्ट में ये ए से अगर ऊपर जाएगा तो यही ए से नीचे जाएगा, क्योंकि सेम स्ट्रिंग से अटैच है दोनों कंस्ट्रेंट मोशन से। कंस्ट्रेंट, अब पहले m मास की FBD बना लेते हैं। सपोज करो ये टेंशन T है, तो इस पे इधर टेंशन T लगेगा, इधर लगेगा m ओमेगा स्क्वायर R। ठीक है,
एक्सेलरेशन हमने इधर a मान लिया है, तो इक्वेशन बन जाएगी t माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर इज इक्वल टू एम ए। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है। सिमिलरली मैं दूसरी इक्वेशन भी बना लूँगा 2m की। अब मैं बोलूँगा इधर 2m ओमेगा स्क्वायर आर, इधर t, और अब मैंने एक्सेलरेशन इधर माना हुआ है, तो मैं बोलूँगा 2m ओमेगा स्क्वायर आर माइनस टी इज इक्वल टू 2ma। ठीक है, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन थी और ये सेकंड थी। ईजिली आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, दोनों को ऐड कर दीजिए, फर्स्ट प्लस सेकंड, तो क्या आएगा, टेंशन टेंशन कट जाएगा, ये माइनस है एक बार और ये 2m है तो एक बचेगा, m ओमेगा स्क्वायर आर, m ओमेगा स्क्वायर आर इज इक्वल टू 3ma। ठीक है, m से m कैंसिल हो जाएगा, a की वैल्यू हो जाएगी ओमेगा स्क्वायर आर बाई 3। अगेन a की वैल्यू डाल के आप t की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी इक्वेशन में, फ्रॉम फर्स्ट t इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर आर प्लस ma। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, चलो बाय बाय।